हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, जितने भी एनटीपीसी वगैरह वगैरह जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सबकी दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इन वीडियो में शामिल किया गया है। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं 1000 प्रश्नों की सीरीज। उसके अब तुरंत बाद हम करेंगे 2000 प्रश्नों की सीरीज। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आपको कराएंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए चाहिए, तो दोस्तों आपको रट लेना पड़ेगा इन जीको को। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप एक पेपर और पेन लेके जरूर बैठिएगा दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को नोट करिएगा और एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन करके जाइएगा, देखिएगा क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। मैंने इस क्वेश्चन का अगले वीडियो में बताया था, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों ने शायद बताया होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। अगर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो संतोष यादव बनी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल शंकर नाम इनका यही था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ना, सैकड़ों बार से ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, एसएससी हो, एनटीपीसी, रेलवे, सभी भी एग्जाम में सैकड़ों से भी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आप ये प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो हर परीक्षा में आपको मिलेंगे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अगले क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चनों को नोट करते आप चलना कि सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी तो है दोस्तों, यह सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की उनका समाधि घाट है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आप जरूर रटना। मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों कि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। आपसे पूछे महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य है। चाणक्य दोस्तों कौटिल्य और एक नाम इनका और भी है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। आपको इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल जाए तो आप मार दें। ठीक है, अगर तीनों रहे और लास्ट में डी दिया रहे कि सभी, तो आप सभी पे क्लिक करेंगे, इसीलिए तीनों नाम आपको याद रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे देता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होकर अपना एक नंबर गलत करके चले आते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर आपको गलत नहीं करना है,
ठीक है, हम गलत करेंगे तो एक नंबर से आप चूक जाते हैं तो कितना करता है। जब आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत दोस्तों, तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं, जितनी मेहनत करना है अभी कर लो। कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय के नाम से, सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप देंगे। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला, कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का ओणम जो है, ओणम वो आपका केरल का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी और इससे पहले कौन राजधानी थी? दिल्ली भारत की जो है आपकी राजधानी दोस्तों कब बनी? तो 1911 में बनी। इससे पहले आपकी कोलकाता राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हम 100 क्वेश्चन देखेंगे और जो भी 100 टॉप 100 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट में इन क्वेश्चनों को लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। ये जो ऐसे प्रश्न है दोस्तों कि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो 10 साल पहले, 5 साल पहले, या जब भी पूछे गए। आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। सोचते हैं मुझे आता है, हर एग्जाम में गलत करके चले आएंगे। पहले आगे भी देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आपको ये पता है? नहीं पता है, तो इसीलिए कहता हूँ कि सभी क्वेश्चनों को आपको आता है फिर भी आप रिवीजन करिए दोस्तों। ठीक है, ये भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ये सब क्वेश्चन आपको पता है, आप रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इनमें भी किया गया एग्जाम में, कहीं गलत ना कर दें। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। ये भी आपको पता है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछ दे, मैं देखा हूँ कई वीडियो में दोस्तों कि लोग ऐसे जब इंटरव्यू होता है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पेड़ कौन सा है। कहीं केला बताते हैं, कहीं क्या बताते हैं। तो आप सही दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आज के बाद कोई गलत नहीं बताएगा कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई दोस्तों और चौड़ाई का अनुपात, भारत पूछ दे कि भारत के झंडे की और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 अनुपात होता है दोस्तों। क्वेश्चन को आप याद रखना, आपसे ऑप्शन में मिलेगा कि 2:3, 3:4, नहीं 3:2 के अनुपात में है भारत का झंडा की लंबाई और चौड़ाई। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अभी हमने पहले चर्चा किया कि कौन सा है, तो वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति सबसे पहले कहा। अगला देखेंगे, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो दोस्तों शक संवत आपसे पूछे, शक संवत किसी शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकेंड आपकी है इसकी गाने की। ठीक है,
दोस्तों मैं कह रहा हूँ वीडियो एक बार दो बार देख लेंगे तो क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। और जरूर आप नोट करना दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चनों को जरूर नोट करना और एग्जाम देने से पहले एक बार रिविजन करके जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा जो होता है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। दोस्तों याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा धातु का सबसे पहले प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। सबसे पहले किस पशु को, अब एग्जाम पूछे, सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था, जो उनका शिकार करने में मदद करता था। अगला, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी दोस्तों। कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों यह आपके कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। और आपसे पूछ देगा कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, यह मुख्यमंत्री पूछा है दोस्तों। राज्यपाल आपका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री आपसे पूछा है तो श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 हैं दोस्तों। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो 193 देश हैं इसके सदस्य। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश दोस्तों आपके अस्थायी सदस्य होते हैं। दोस्तों यहाँ से 1 नंबर तो आपका तो 3-4 क्वेश्चनों में से ही बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? द हेग हॉलैंड में स्थित है। उसका नाम है द हेग हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हॉलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों चुने जाते थे। आपसे ऑप्शन में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 4 रहेगा, तो आप उनको मत मार देना दोस्तों, क्योंकि 2 वर्ष के लिए चुने जाते थे। इनका सही आंसर है। अगला देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण सूडान बना था। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो खून रहता है वह रुकना बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला देखें, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो 343 अनुच्छेद के द्वारा आपका संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे आपके। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके जब शुरू में पूछा गया था ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। अभी 2020 में दोस्तों ये खेल होने वाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो कोरोना ने कहर ढा दिया है इस अभी तो। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो दोस्तों मुर्रा, जो मुर्रा भैंस होती हैं वो हरियाणा की नस्ल की प्रसिद्ध भैंस होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने देख चुका है और फिर भी हम देख रहे हैं, किस देश की स्थलाकृति सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थलाकृति है वो सर्वाधिक देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है। तेजी से गिरावट दोस्तों किस बात का सूचक है? तो यह तूफान का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। याद रखिएगा, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इतनी भी अच्छी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के लिए अपना परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और आपकी मेहनत ही आपकी रंग लाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं थोड़ी मेहनत में हो जाए, नहीं दोस्तों, कंपटीशन का ज़माना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपना नाम रोशन करना है। ठीक है, तो आपको इस चैनल पे आपको सबसे अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। दोस्तों मैं जितने जीके करा दूंगा ना, यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला एक क्वेश्चन का आप नोट करिएगा आप कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन, उज्जैन के किस नदी के किनारे बसा है? जो उज्जैन है वह किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी दोस्तों बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मेथेन गैस पाई जाती है। आपसे एग्जाम पूछते हैं कि गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? तो मेथेन गैस पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था दोस्तों कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा का जो चुनाव नियुक्त किए जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए किए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप यहाँ 5 वर्ष मार के आते हैं तो आपका गलत हो जाता है 1 नंबर, आप उसी से कहीं चूक जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी भाषा लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हिंदी भाषा आपसे पूछ दे कि हिंदी भाषा किस लिपि में आती है? तो देवनागरी लिपि में आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दोस्तों है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। याद रखना, आपसे पूछ देगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे, दोनों में से कोई भी आ सकता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है दोस्तों, अवधी बोली में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों यह एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछे कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यूनान में हुई थी, और किस सन में हुई थी? तो 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में दोस्तों भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो मैंने इसको पहले भी बताया दोस्तों कि ओलंपिक खेलों का आयोजन आपका 4 वर्ष बाद होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अगला है और आपका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में दोस्तों आपके 5 गोले होते हैं, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए आपके हित में बात होती है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो कराए जाएंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों